नेशनल पार्क एरिया के 156 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया के लगभग 156 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली की शक्ल में अम्बेली धरना स्थल पहुंचकर 14 सूत्री मांग को लेकर तहसीलदार कुटरू को ज्ञापन सौंपा गया। मूलवासी बचाव मंच ने पुलिस पर जान माल की क्षति का आरोप लगाते हुए कहा कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2023 तक माओवादी उन्मूलन अभियान के नाम पर नेशनल पार्क क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, C60 कमांडो व ग्राउंड फोर्स ने जनता से मारपीट, घरों में तोड़फोड़, लूटपाट किया गया। बेगुनाह आदिवासियों को नक्सली और माओवादी कमांडर घोषित कर जेल में बंद किया जा रहा। सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को नौकरी देने की बात भी कही। आदिवासी युवाओं को पुलिस के किसी भी विभाग में भर्ती नहीं किए जाने की बात कही। 5वीं अनुसूची को देखते हुए मोरमेड, सागमेटा, पीलूर, बड़े काकड़े, संडा, अड्डावाली, केरपे गांव में पुलिस कैंप खोलना रद्द करने की मांग भी की। 1 जनवरी 2024 को मुदवंडी गांव में क्रॉस फायरिंग में दुधमुही बच्ची की मृत्यु पर 1 करोड़ व घायल मां को 50 लाख मुआवजा प्रदान करने की बात कही। हसदेव जंगल भाजपा सरकार अडानी को सौंप दिया। उस जंगल जमीन को किसानों को वापस करने की मांग भी रखी। Fayatum gani mirstum injuru dokor makal. Patakitum Vijapuram patakitum begendar का। और कोई? कोमल माड़वी, मैं मरकुड़ में था। मेरा पिताजी को पहले पकड़ के ले जा रहे थे, वो दान उठा रहा था सर। दान उठाने के बाद ले गए हैं। उसके बाद पिताजी को छोड़ दो, वो डोकरा आदमी को क्यों ले जा रहे हो बोला, तो फिर मेरे को पकड़ के ले गए सर। मेरे को पकड़ के ले जाने के बाद बहुत मारपीट किए सर। उसके बाद मारपीट करने के बाद भी पूरा मुंह को बांधे सर। उसके बाद 2 लीटर पानी पूरा मुंह में डाल दिए सर, नाक में। पूरा सांस लेने के लिए नहीं हो पा रहा था सर। उसके बाद फिर क्या किए सर, वही गांव में पूरा किसी का पैसा चोरी करना, किसी का मिर्ची चोरी करना, ये धंधा किए सर। किसी का घर का पूरा 4-5 घर का पूरा ताला वाला फोड़ दिए सर मरकोड़ में सर। पूरा ऐसा किए सर। चोरी किसके यहाँ हुआ है कोई? मरकोड़ में हम लोग के यहाँ भी चोरी हुआ सर। वही 5,000 था सर, पूरा 10,000 पूरा गांव का पूरा चोरी हो गया सर। मेरा नाम है रमेश कुमार कुड़ियन। मैं रहने का मुकाबले से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 24 से 28 तक गश्त चला है। 27 तारीख के हमारे गांव में आके मेरा घर में 2 ताला को फोड़ के अटैच फोड़ के उसमें से 3500 रुपया निकाल के ले गए हैं। और चावल मेरे भाई के घर में भी उसमें से 5,000 था, उसमें से 3,000 रुपया निकाल के ले गए। और उसमें 14 बाटल दारू भी पिए और बरबट्टी भी था, उसको ले गए हैं। और गांव में चावल खाए और किन्नी के यहाँ खाना बना हुआ था, उसको खा लिए हैं। और सभी गांव में घरों में घुस के घरमान में नहीं थे। हमारे गांव में खासकर खेत में रहते हैं, तो उसमें गांव में कोई नहीं थे जनता। वहाँ गांव में घुस के ताला वाला फोड़ के चावल निकाले, क्या पैसा निकाल के ले गए। मिर्ची कौन निकाल के ले गए? अभी पुलिस सर। कहाँ की पुलिस ले गई? किस तरफ? तेलंगाना से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे। अभी DRG था, उसमें से हम लोग नाम बता नहीं सकते हैं। सभी ग्रामीणों के द्वारा अभी जो नेशनल पार्क क्षेत्र के अंदरूनी इलाके में पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव के लोगों को जान माल के नुकसान के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है मुझे। तो इस संबंध में इनके द्वारा जो दिया गया ज्ञापन है उसको मैं शासन स्तर पे कार्रवाई करने के लिए भेजूंगा। तो बहुत सारे अलग अलग हैं, इनका पढ़ना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख्याल से कि अलग अलग गांव के लोग अलग अलग मतलब कि प्रतिवेदन ज्ञापन जो दिए हैं, इसमें कुछ मूल है कि आदिवासी मूलवासियों के ग्राम सभा के बिना कहीं भी पुलिस कैंप ना खोला जाए। आपका 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून का अमल करें। सरगुजा के हसदेव आदिवासी का जल जंगल जमीन को भाजपा सरकार अदानी ग्रुप कंपनी को सौंप दिया है, इसको जो है कि तुरंत किसानों को वापस करना होगा। तो हमारे युवा युवती गुरुजी, डॉक्टर, आंगनबाड़ी चपरासी बाबू जैसा
सरकारी नौकरी दिया जाए। इस प्रकार से पांचवा है मोरमेड, सागमेटा, पिल्लूर, बड़े काकले, सांडरा, अड़ावली, इन गांवों में पुलिस कैंप नहीं चाहिए। छठवा इन्होंने लिखा है हमारे आदिवासी नक्सल पीड़ित को, पढ़े लिखे युवक युवतियों को डीआरजी बस्तर बटालियन पुलिस विभाग में जबरन भर्ती ना करें। सातवां लिखा है कि 1 जनवरी 2024 को मुद्दावेडी गांव में पुलिस एवं नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस फायरिंग के दौरान एक 6 माह के दूधमुही बच्ची को गोली लगी, जिससे मौके पर मृत्यु हो गई। साथ ही मां घायल हो गई है, जिससे मृत्यु बच्ची को 1 करोड़ एवं घायल मां को 50 लाख रुपए का मुआवजा का इन्होंने इस प्रतिवेदन के माध्यम से मांग किया है। मुठभेड़ में शामिल अधिकारी व पुलिस जवानों को निष्पक्ष जांच कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और नौकरी से बर्खास्त करने के बारे में भी इन्होंने लिखा है।